बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर को नहीं देखा तो काइंडली वो पहले आप लोग देख लें इसको, तो दोबारा इसकी तरफ जो है वो मूव करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का। स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी एल्गोरिथम्स को एनालाइज करना होता है तो हम लोग सिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। तो ये एसिम्प्टोटिक जो नोटेशंस होती हैं ये हमें किसी भी फंक्शन का लोअर बाउंड, टाइट बाउंड और अपर बाउंड जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो जो हमारे पास लोअर बाउंड होती है इसको बिग ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइट बाउंड जो होती है ये हमें थीटा नोटेशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास अपर बाउंड नोटेशन होती है इसको बिग ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमें ये ऐसे फंक्शंस का लोअर बाउंड हमें टाइट बाउंड और अपर बाउंड हमें प्रोवाइड करती हैं जिस फंक्शन को हम लोगों ने एनालाइज करना होता है। तो सबसे पहले इसकी टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, लिटिल ओ नोटेशन एंड लास्ट वन इज लिटिल ओमेगा नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, बिग ओ नोटेशन जो है ये हमें किसी भी फंक्शन का अपर बाउंड जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, जबकि बिग ओमेगा नोटेशन जो है ये हमें किसी भी फंक्शन का लोअर बाउंड जो है वो प्रोवाइड करती है। जबकि हमारे पास जो थीटा नोटेशन होती है ये हमें किसी भी फंक्शन का इन बिटवीन, कि जिसको आप लोग एवरेज केस बोलते हैं, ये हमें थीटा नोटेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। जबकि लिटिल ओ नोटेशन जो है और लिटिल ओमेगा नोटेशन जो है इसको हम लोग फर्दर लेक्चर के लास्ट पे जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है f ऑफ n इज इक्वल टू एन स्केयर प्लस 5, तो इस फंक्शन का जब हम लोगों ने अपर बाउंड देखना हो तो हम लोग बिग ओ नोटेशन को यूज करते हैं। और जब हमने किसी भी इस फंक्शन का हम लोगों ने लोअर बाउंड देखना हो तो हम लोग बिग ओमेगा नोटेशन को यूज करते हैं। और जब हमने इस फंक्शन का टाइट बाउंड जो है वो देखना हो या हमने इन बिटवीन जो फंक्शन का देखना हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास जो थीटा नोटेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहली जो हमारे पास टाइप है बिग ओ नोटेशन, इससे स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ इसकी एक एग्जांपल लेके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, बिग ओ नोटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिग ओ नोटेशन हमारे पास ऐसी नोटेशन जो कि हमें प्रोवाइड करती है किसी भी फंक्शन का अपर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। हम लोग उसको इक्वल रखते हैं कि इसका बिग जो हमारे पास बिग ओ नोटेशन है इसका जो अपर बाउंड है हमारे पास वो है हमारे पास बिग ओ फंक्शन जी ऑफ एन। स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका जो अपर बाउंड है हमारे पास वो है बिग ओ जी ऑफ एन फंक्शन जो है। ये हमने देखा है कि हम लोग इसके इक्वल इसको रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि एफ ऑफ एन जो है हमारे पास वो हमेशा लेस देन इज इक्वल टू होगा सी जी ऑफ एन के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसका अपर बाउंड जो है वो जी ऑफ एन है। अदरवाइज हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती लास्ट पे तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास अपर बाउंड इस फंक्शन का नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि एफ ऑफ एन लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, सी जी ऑफ एन के। यहाँ पे स्टूडेंट सी हमारे पास जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने ज़हन में रखना है।
और इसके बाद जो n हमारे पास होगा वो इनपुट साइज होगा, और हमारे पास जो भी इनपुट साइज होगा वो हर एक के लिए हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। फिर हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स का जो हमारे पास अपर बाउंड है वो g ऑफ n है। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं पहले, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लाइन y एक्सिस है, एक y हमारे पास जो लाइन है वो x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे जो हमारे पास लाइन है वहां पे हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास f ऑफ n और g ऑफ n दो फंक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ रही हैं जिसको हम लोगों ने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास टू फंक्शन है। जीरो से स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास f ऑफ n है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो लाइन है ये हमारे पास g ऑफ n है। तो स्टूडेंट्स हमेशा ज़हन में रखिए कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन आ रही है, कि जहाँ पे हमारे पास कभी लाइन ऊपर हो रही है, कभी लाइन जो है वो नीचे हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे हमारे पास जो g ऑफ n है वो हमेशा ग्रेटर देन हो रहा है, और हमारे पास f ऑफ n जो है वो हमेशा जो है वो लेस देन हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें ये चीज मिल जाती है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा जो है वो n नॉट है, और n नॉट हमारा किसके इक्वल है इसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह हमारे पास आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस ग्राफ को अपने जहन में बैठा लेना है कि हमारे पास ये जो कंडीशन है f ऑफ n लेस देन इज इक्वल टू c g ऑफ n फंक्शन के इक्वल है। तो ये हमारा जो ग्राफ बना है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास ये जो f ऑफ n फंक्शन है ये हमारे पास लेस देन है, जबकि हमारे पास ये जो फंक्शन आ रहा है g ऑफ n का ये हमारे पास ग्रेटर देन है। तो स्टूडेंट हम लोग एक एग्जांपल करते हैं इसकी, कि फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन f ऑफ n। स्टूडेंट्स हम लोग इस एग्जांपल को लेके जो हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन है इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है 2n प्लस 5 है, हमने इसका अपर बाउंड जो है वो फाइंड करना है। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास f ऑफ n जो है हमेशा लेस देन इज इक्वल टू होता है किसके, c जो कांस्टेंट होता है हमारे पास, और g हमारे पास जो फंक्शन है g ऑफ n इसके। ये हमें पता है कि अपर बाउंड की हमारे पास जो कंडीशन होती है ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखिएगा कि हमारे पास जो 2n प्लस 5 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो भी n की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे हमारे पास n की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास जो पावर है g ऑफ n की ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि g ऑफ n इज इक्वल टू n, तो n हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी, n की जो भी पावर होगी वो हमारे इसके इक्वल होगी। इसके बाद हमारे पास जब भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का अपर बाउंड देखना हो तो हम लोग उस फंक्शन का जो भी वेरिएबल वाला हमारे पास पोर्शन होता है उसको लेते हैं और कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2n जो भी हमारे पास ये पोर्शन है इसको लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। हमारे पास 2n था तो हम लोगों ने इसमें प्लस n कर दिया। जब भी हम लोगों ने अपर बाउंड किसी फंक्शन का लेना हो तो हमेशा जो हमारे पास ये फंक्शन होगा उसके उसमें से 1 हम लोग उसमें ऐड कर देंगे और कांस्टेंट को छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2n प्लस n आ गया तो हमारे पास ये 3n आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3n आया है ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। जब भी हम लोगों ने c की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग 1 को 1 प्लस करेंगे उसमें जो भी हमारे पास होगा, और वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स अब ये कंडीशन बनेगी कि 2n प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू c n। तो यहाँ पे c की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 3।
तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 3n हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन गई 2n + 5 लेस देन इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब ये जब तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करनी तब तक हम लोग उस फंक्शन का अपर बाउंड जो है वो नहीं निकाल सकते। इस कंडीशन को हम लोगों ने सेटिस्फाई करवाना है कि हमेशा ये जो हमारा पोर्शन है 2n + 5 लिखा हुआ है ये हमेशा लेस देन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 3n के होना चाहिए। तो 3 के होना चाहिए जो हमारे पास n की वैल्यू आई है, हमारे पास c की वैल्यू आई है हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि n इज इक्वल टू 1 रखा। हमने देखा कि यहाँ पे अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 + 5 तो हमारे पास 7 आ गया। लेस देन इज इक्वल टू n की जगह 1 हमने इनपुट किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो 7 लेस देन इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास कंडीशन क्रॉस के रॉन्ग है कंडीशन, ये तो ट्रू ही नहीं है। सेकंड हमने देखा कि n इज इक्वल टू 2 तो हम लोगों ने देखा कि 9 लेस देन इज इक्वल टू 6 ये भी क्रॉस है, ये भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसके बाद हम लोगों ने देखा n की जगह हमने 3 को पुट किया तो हमने देखा कि 11 लेस देन इज इक्वल टू 9 ये भी हमारे पास कंडीशन रॉन्ग है। 4 को पुट किया इस कंडीशन में तो ये भी हमारे पास रॉन्ग आ रही है, क्रॉस आ रहा है। हमने देखा कि जब हम लोगों ने n इज इक्वल टू 5 पुट किया तो यहाँ पे 15 लेस देन इज इक्वल टू 15 मीन कि हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर चुकी है। यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 15 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन एक तो सेटिस्फाई कर रही है ना कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 15 इज इक्वल टू 15 क्या आ गया कि हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई कि 15 लेस देन 15 जो है वो इक्वल टू है 15 की। तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O g ऑफ n। तो g ऑफ n के बाद हम लोगों ने देखा कि n जो है हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 हो और हमारे पास c इज इक्वल टू 3 हो तो फिर हम लोग इस फंक्शन को g ऑफ n को फंक्शन ऑफ x का अपर बाउंड बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको अपर बाउंड नहीं बोल सकते। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 आया जो ये और c इज इक्वल टू 3 आया। c तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी जिसको हम लोगों ने पुट किया था वो 3 के इक्वल है। अब ये जो 5 है ये क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस ग्राफ की तरफ जो है वो मूव करेंगे कि ये जो हमारे पास 5 है ये क्या है। ये देखें कि n नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है जो कि बिग O अपर बाउंड हमें प्रोवाइड करती है। ये एक स्टूडेंट्स ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे पास n की वैल्यू 5 हो तो हमारा जो फंक्शन g ऑफ n है वो ग्रेटर देन होगा और f ऑफ x जो है वो लेस देन होगा। तो इस तरह ये हमारा जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जो कि हमें अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है किसी भी फंक्शन का। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं सेकंड नोटेशन की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन है। बिग ओमेगा नोटेशन में हम लोग सेम उसी फंक्शन को लेंगे, इसकी कंडीशन को चेक करेंगे कि ये हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है और इस फंक्शन जो हमने फंक्शन लिया था उसके थ्रू इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड हमारी जो नोटेशन थी वो थी बिग ओमेगा नोटेशन। तो हमने देखा था कि ये हमें किसी भी फंक्शन का लोअर बाउंड प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन बिग ओमेगा की जो कंडीशन होगी हमारे पास वो है f ऑफ n। अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन f ऑफ n हो तो हम उस फंक्शन को बिग ओमेगा g ऑफ n उसका लोअर बाउंड बोल सकते हैं जब हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी f ऑफ n ये जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसके, c g ऑफ n के। तो c यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने जो अपर बाउंड पढ़ी है उसमें भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जो लोअर बाउंड है इसमें भी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो n होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू n नॉट के होगा और n नॉट हमारे पास क्या होता है हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। तो इसके ग्राफ को हम लोग एक दफा समझ लेते हैं स्टूडेंट। सेम उसी तरह हमारा ग्राफ जो है वो बनता है इसका कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आएगा y एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनपुट आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है
ये हमारे पास g ऑफ n है, जबकि ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला फंक्शन जो है, ये हमारे पास f ऑफ x है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बिग ओ नोटेशन पढ़ी थी, अपर बाउंड किसी फंक्शन पर पढ़ा था, वो इसके अपोजिट है। मीन के यहाँ पे हमारे पास g ऑफ n आ रहा था उसमें, जबकि यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड में f ऑफ n आ रहा है ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो g ऑफ n आ रहा है, जबकि हमारे पास अपर बाउंड में यहाँ पे f ऑफ x आता था, जबकि यहाँ पे g ऑफ n आता था। तो ग्राफ सेम ही है, लेकिन फंक्शन जो है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी वेरिएशन आ रही है, और यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमारे पास f ऑफ n जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है, और हमारे पास जो g ऑफ n है वो लेस देन हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये हमारे पास n नॉट है। तो ये हमारे पास इसकी जो कंडीशन है लोअर बाउंड की स्टूडेंट्स, वो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी जी ऑफ एन के। ये आपने हमेशा याद रखनी है, जबकि अपर बाउंड में हमारे पास ये यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी एग्जांपल से इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। सेम वही फंक्शन है हमारा। अब हम लोग इसका जो लोअर बाउंड है वो देखेंगे कि ये हमारे पास 2n प्लस 5 और g ऑफ n इज इक्वल टू n की है। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास ये जो 2n प्लस 5 लिखा हुआ है, ये हमारे पास लोअर बाउंड इसका जो है वो 2n, जबकि टाइट बाउंड 2n, और अपर बाउंड के लिए हमारे पास क्या होता है 2n प्लस n 3n। इसके लिए हम लोग लोअर बाउंड के लिए भी 2n को यूज करते हैं, टाइट बाउंड के लिए भी 2n को यूज करेंगे, और हमारे पास जो अपर बाउंड है उसके लिए हम लोग 2n प्लस n को यूज करते हैं, और ये हमारे पास 3n बन जाता है, जो कि हम लोग पीछे कैलकुलेशन इसकी करके आए हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 5 एंड g ऑफ n इज इक्वल टू n के इक्वल होगा, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसकी कंडीशन हमारे पास लोअर बाउंड की ये थी कि f ऑफ n ग्रेटर देन इज इक्वल टू c फंक्शन g ऑफ n के। इसके बाद 2n प्लस 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू cn। c हमारे पास स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ये आप लोगों को पता है कि c की वैल्यू हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू 2n है, और हमारे 2 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 रखा हम लोगों ने, तो ये कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग n की जगह 1 को पुट करें, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा हमारे पास f ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ n के आ रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बिग ओमेगा नोटेशन, और हम लोग इसको लोअर बाउंड नोटेशन, लोअर बाउंड जब हमने किसी भी एल्गो का फाइंड करना हो तो हम लोग उसके लिए इसको यूज करते हैं। और हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है n की, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आ रही है, और f ऑफ n ग्रेटर देन, जब हमने n में 1 को पुट किया है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे कि ये हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी जी ऑफ n के इक्वल है। तो अब हम लोग इसके पीछे ग्राफ की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, कि यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास जो ग्राफ है n नॉट की वैल्यू जो है वो 1 है। चूंकि हमने 1 को पुट किया, तो हमारे पास जो फंक्शन आया है वो सेटिस्फाई कर चुका है हमारी इस कंडीशन को, कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जब हमने 1 को पुट किया है। तो ये हमारे पास बनता है बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लोअर बाउंड होती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड है, थीटा नोटेशन। स्टूडेंट्स, थीटा नोटेशन को आमतौर पर हम लोग सैंडविच नोटेशन भी बोलते हैं। सैंडविच नोटेशन हम लोग क्यों बोलते हैं, ये हम लोग लास्ट पर डिस्कस करेंगे। सैंडविच नोटेशन जो होती है, ये हमें किसी भी फंक्शन का टाइट बाउंड और इन बिटवीन जो बाउंड है, वो किसी फंक्शन के लिए फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करती है। एफ ऑफ एन हमारे पास एक फंक्शन है, उसका हम लोग उसको बोलते हैं कि बिग थीटा नोटेशन जो है जी ऑफ एन, इसका हमारे पास थीटा नोटेशन है। मीन के हमारे पास सैंडविच नोटेशन है, बिग थीटा नोटेशन है,
इन बिटवीन जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो है। इसकी स्टूडेंट सेम उसी तरह हर एक नोटेशन की, हर एक बाउंड की एक कंडीशन होगी, और वो जो कंडीशन होगी उसके थ्रू हम लोग उसको प्रूव करते हैं। अब हम लोगों ने पहले अपर बाउंड की देखी थी, फिर लोअर बाउंड की देखी थी, अब हम लोग देखने लगे हैं ये हमारे पास जो नोटेशन है ये है इन बिटवीन की, थीटा नोटेशन की। थीटा नोटेशन की क्या है, इसमें हमारे पास सी एक कांस्टेंट है C1 g ऑफ n लेस देन इज इक्वल टू f ऑफ n। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है f ऑफ n वो इन बिटवीन आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। किसके दरमियान में आ रहा है, लेस देन इज इक्वल टू C2 कांस्टेंट g ऑफ n। दो हमारे पास फंक्शन है, एक C1 g ऑफ n एंड एक दूसरा फंक्शन जो है C2 g ऑफ n। तो इनके बिटवीन हमारे पास f ऑफ n आ रहा है, तो मीन के ये हमारे पास एक सैंडविच नोटेशन है, इसलिए ये मिड में आ रहा है। तो C1 C2 स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, और n हमारे पास जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू n नॉट के आएगा। तो हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास थ्री फंक्शन आएंगे। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस फंक्शन आ गए, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ गई। यहाँ पे हमारे पास थ्री फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसको हम लोगों ने बोला है C1 g ऑफ n, सेकंड फंक्शन हमारे पास C2 g ऑफ n है, और थर्ड हमारे पास फंक्शन जो है f ऑफ n है। ये हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया कि ये हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है ये हमारे पास C2 g ऑफ n है, इसके बाद ये जो सेकंड फंक्शन आ रहा है हमारे पास ये C1 g ऑफ n है, इसके बाद थर्ड फंक्शन हमारे पास जो आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास f ऑफ n है जो कि मिड में आ रहा है। सुना, अगर आप लोग कंडीशन को देखें इस कंडीशन को, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया है कि ये जो एफ एन है ये हमेशा मिड में आ रहा है, जबकि C1 और हमारे पास नीचे आ रहा है, और जो हमारे पास C2 है हमेशा ग्रेटर देन ऊपर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास सेम वही एग्जांपल है जिसको हम लोगों ने करना है कि हमारे पास 2n C1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2n प्लस 5 जो कि हम लोगों ने फंक्शन को लिया हुआ है, और लेस देन इज इक्वल टू 3n। यहाँ पे हम लोगों ने C1 की जो वैल्यू निकाली थी 2n, और C2 g ऑफ n जो कि हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी 3n थी वो हमारे पास, जो कि पीछे हम अपर बाउंड के लिए भी की थी और लोअर बाउंड के। अब अपर लोअर बाउंड के लिए हमारे पास 2n थी जो कि हमारे पास n1 के इक्वल था, यहाँ पे हमारे पास 3n जो था वो 3 के इक्वल था, ये हमारे पास अपर बाउंड के लिए वैल्यू थी, और ये हमारे पास मिड फंक्शन है जो कि हमारे पास 2n प्लस 5 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू है 2n जो कि हमारे पास 2n आई थी, ये हमारे पास C2 जो है ये अपर बाउंड है। अगर आप लोग कंडीशन को देखें तो अपर बाउंड के लिए हमारे पास ये ग्रेटर देन की कंडीशन थी, और ये लोअर बाउंड के लिए हमेशा लेस देन की कंडीशन थी जो कि f ऑफ n की थी अकॉर्डिंग टू थी। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। अब देखें कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है 2 लेस देन इज इक्वल टू 7 लेस देन इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास 7 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके इसकी वैल्यूज जो हमारे पास सेटिस्फाई करेगी उसको पिक कर लेंगे। यहाँ पे देखें कि n1 को पुट करें, n2 को पुट करें, n3 को पुट करें तो वो सेटिस्फाई हमारी वैल्यू को फंक्शन को नहीं करती। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, n इज इक्वल टू 5 पुट किया क्योंकि मुझे पता है कि ये सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन आप लोगों ने 1 को भी पुट करके देखना है, 2 को भी पुट करके देखना है, 3 को भी, इस तरह 4 को भी। जब 5 आप लोग पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगा, ये जो हमारे पास फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह फंक्शन को जब 5 पुट किया तो इस तरह फंक्शन को राइट कर सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा g ऑफ n। तो ये हमारे पास 5, यहाँ पे हमारे पास जो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, और C1 किसके इक्वल है 2 के, C2 किसके इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे हमारे पास n नॉट की जो वैल्यू आ रही है फॉर ऑल के लिए, वो n नॉट की वैल्यू हमारे पास ये ग्राफ में देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 5 आ रही है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। हमारे पास ये 3 मेन जो टाइप्स थी हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, हमने उनको डिस्कस किया है कि जब भी हमने किसी एल्गो को एनालाइज करना होता है तो हम लोग इन नोटेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नोटेशंस हैं लिटिल ओ नोटेशन और लिटिल ओमेगा नोटेशन, ये हमारी फॉर्मल यूज तो नहीं होती, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको
देख लेते हैं कि लिटिल ओ नोटेशन जो है ये क्या होती है। इसको L0 से हम लोग L स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारी f ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल ओ g ऑफ n है। और इसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, लेस देन, जबकि हमारे पास बिग ओ में क्या था, लेस देन इज इक्वल टू था। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ लेस देन आएगा। और सी जी ऑफ एन, इसको हम लोग बोलते हैं कि लिटिल ओ नोटेशन। अगर ये हमारे पास कंडीशन आती है लेस देन, तो इसको लिटिल ओ नोटेशन। यहाँ पे भी हमारे पास सी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे हम लोग एन की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे सेम उसी तरह ग्राफ से। इसी तरह हमारे पास लिटिल ओमेगा नोटेशन है, ये भी आमतौर पर हम यूज नहीं करते, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एन फंक्शन है, हम लोग इसको बोलते हैं कि स्मॉल ओमेगा, इसका हमारे पास जी ऑफ एन का ओमेगा नोटेशन है इस फंक्शन की। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मेगा नोटेशन में हमने ग्रेटर देन इज इक्वल टू देखा था, लेकिन स्मॉल मेगा में हम लोग इक्वल टू नहीं डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एन ग्रेटर देन सी जी ऑफ एन। तो ये हमारे पास यहाँ पे सी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। इसी तरह हम लोग एन ए नॉट की वैल्यू जो है वो ग्राफ बना के फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। आज वाला हमारा जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एसिम्प्टोटिक नोटेशन डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको देख लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ अपने लेक्चर को कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने थ्री सिम्प्टोटिक नोटेशन को डिटेल से डिस्कस किया है, जबकि बाकी को हम लोगों ने सिंपल देखा है। जो टू नोटेशंस थी उनका हमने इतना ही देखना था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको समराइज में ऐसे करता हूँ कि हमारे पास एक थी बिग ओ नोटेशन, एक है हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन, एक है हमारे पास थीटा नोटेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेता हूँ अपने लेक्चर को समराइज करने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए कि हमारे पास ये जो तीन नोटेशंस हैं डेली लाइफ से। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉलेज में किसी एक स्टूडेंट का जो मोबाइल है वो चोरी हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल साहब को, वो स्टूडेंट जो होता है वो कंप्लेन करता है कि मेरा मोबाइल जो है वो चोरी हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि स्टूडेंट जो प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन जाती है, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक क्यू में जो है वो खड़ा कर लेते हैं। और हर स्टूडेंट जो है आप लोगों को बोलते हैं जिसका मोबाइल चोरी हो चुका है उसको बोलते हैं कि आप इन स्टूडेंट को देख लो कि अगर आप लोगों ने इसको देखा है कि किसी स्टूडेंट ने आपका चोरी तो नहीं मोबाइल किया, मीन कि आप लोगों को थोड़ा किसी पे शक हो रहा है कि किसी स्टूडेंट ने मेरा मोबाइल जो है इसको मैंने देखा था रूम में आते हुए, तो इसने मेरा मोबाइल चोरी किया था। आप क्या करते हैं, लीनियर सर्च को यूज करते हैं स्टूडेंट। लीनियर सर्च को यूज करते हुए वन से लेकर जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको सर्च करते हैं, एक एक का जो फेस है उसको देखते हैं कि यहाँ मेरा कोई यहाँ पे चोर तो नहीं है जिसने मोबाइल चोरी किया हो। तो एक एक को आप जब देखते हैं तो वन से लेकर फॉर एग्जांपल 500 हमारे पास स्टूडेंट्स थे। तो आप लोगों ने वन से 500 स्टूडेंट्स को देखा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का वो स्टूडेंट नहीं था जिसने मोबाइल चोरी किया था, जिस पे आप लोगों को शक था। तो हमारे पास स्टूडेंट ये एक लीनियर सर्च थी। और ये हमारे पास जो बिग ओ नोटेशन थी जो हमारे पास, जो कि हमें किसी फंक्शन का हमेशा अपर बाउंड प्रोवाइड करती है। आपने देखा कि 1 से लेकर 500 तक स्टूडेंट को आपने सर्च किया, लेकिन आपको अपना मोबाइल का जो चोर था वो नहीं मिला। तो वो जो आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो आपको उसका सॉल्यूशन दे रहा है वो आपको वर्स्ट केस दे रहा है, स्मॉल केस बेस्ट केस नहीं दे रहा, बल्कि वर्स्ट केस दे रहा है कि आपने सारे स्टूडेंट को सर्च तो कर दिया लेकिन आप लोगों को वो सॉल्यूशन नहीं मिला। जबकि आप लोगों को कंप्लेन आप लोगों ने की थी, तो प्रिंसिपल साहब ने आप लोगों को वो स्टूडेंट्स क्यू को सर्च करवाया। तो ये पॉसिबल था कि आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक जो है
आप लोग सर्च करते या 250 तक सर्च करते तो आप लोगों को वो जो चोर था, वो फेस जो था वो मिल जाता। तो वो नोटेशन जो थी हमें जो प्रोवाइड कर रही थी वो हमारे पास थीटा नोटेशन थी, जो किसी एल्गो का नोटेशन थीट हमारे पास एवरेज केस इन बिटवीन केस हमें प्रोवाइड करती है। तो वो हमें जो 250 पे फेस मिल गया था वो हमारे पास टाइट बाउंड नोटेशन थी, मीन कि एवरेज केस था हमारा। इसके बाद स्टूडेंट ये भी पॉसिबल था कि 1 से लेकर जो 500 तक क्यू थी हमारे पास, वो हमें पहले नंबर पे जो स्टूडेंट खड़ा था वो ही मिल जाता कि इसने मोबाइल चोरी किया हुआ है। तो वो हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये हमारा जो है वो चोर है, इसने मोबाइल जो है वो चोरी किया हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास लोअर बाउंड है, ओमेगा नोटेशन है, जो कि हमें किसी भी फंक्शन का लोअर बाउंड, किसी भी फंक्शन का बेस्ट केस प्रोवाइड करती है। तीन चीजें आपने याद रखनी है। अपर बाउंड स्टूडेंट हमें वर्स्ट केस किसी एल्गो का जो है वो देती है। जो हमारे पास लोअर बाउंड होती है, मेगा नोटेशन होती है, ये हमें किसी भी फंक्शन का, किसी भी एल्गो का एल्गोरिथम का हमें बेस्ट केस प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम लोगों ने डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम में हमेशा एल्गो को टाइम कम्प्लेक्सिटी और हम लोगों ने उसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है उसको एनालाइज करना होता है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इसको देखते हैं कि हमारे पास ये जो चीज आ रही है ये एवरेज केस में आ रही है, बेस्ट केस में आ रही है, या वर्स्ट केस में आ रही है। तो अगर तो हमें सोल्यूशन फर्स्ट नंबर पे ही मिल गया था तो वो हमारे पास लोअर बाउंड मेगा नोटेशन थी, हमारा बेस्ट केस था। अगर हमें वो 250 पे जाके वो फेस मिला है जिसने मोबाइल चोरी किया था, तो वो हमारे पास जो नोटेशन थी वो हमारे पास थीटा नोटेशन थी, इन बिटवीन नोटेशन थी, टाइट बाउंड नोटेशन थी हमारे पास। अगर हम लोगों ने अपर बाउंड तक गए हैं, पूरे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सर्च कर दिया है, तो हमें अपर बाउंड में अपना चोर जो है वो नहीं मिला, वो हमारे पास बिग ओ नोटेशन है, वो हमें किसी फंक्शन का वर्स्ट केस, किसी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस प्रोवाइड करती है, उसको अपर बाउंड बोलते हैं। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को ये सारी एग्जांपल से ये जितनी भी सिम्प्लिस्टिक नोटेशंस है ये समझ आ चुकी होंगी। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।